आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुझे एड्रेस है लक्ष्मी, जब मैं तुझे गाँव से यहाँ मुंबई लेकर कम हुई थी ना, जब तेरे माँ बाबूजी गुजर गए थे, तब मैंने थिंकिंग किया था कि मैं ना वो सब कुछ डू करूंगी जो एक चाची डू करती। मैं ना अपने सारे फर्ज निभाऊंगी और निभाए भी। हाँ, मिडिल में थोड़ा सा हियर एंड देयर हो गया था मुझसे, मैं बैड हो गई थी तुम लोग के साथ, लेकिन उस बात का पछतावा है मुझे आज तक है लक्ष्मी। और मैं एक्सचेंज हुई भी, मैं हो ही ना शानू। चाची नहीं, मैं एक्सचेंज हुई लक्ष्मी, तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के प्यार के लिए। मैं तुम लोगों की माँ बनना चाहती थी लक्ष्मी, और तुम लोगों को मैंने अपनी सगी बेटियां भी माना, दिल से माना है लक्ष्मी, दिल से। पर आज तुमने जो भी कुछ डू किया ना लक्ष्मी, आज बहुत इंसल्टिंग हुई है मेरी, बहुत लार्ज वाली इंसल्टिंग। हम बहुत बेइज्जती हो गई है लक्ष्मी, सबके सामने जलील कर दिया तूने, मेरा भरोसा ब्रेकिंग कर दिया। क्यों? तूने जो करना था वो तूने तुम कर लिया ना, तो ठीक है। तो इसलिए ना अब मैं भी आज से और अभी से तुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ लक्ष्मी। चाची नहीं, चाची आप क्या बोल रही हो? चाची नहीं, प्लीज रुकिए चाची। दी प्लीज चाची की बात का बुरा मत मानना प्लीज। तू चाची के पास जा, बहुत दुखी है, तू जा उनको संभाल जा। और तेरा क्या, तू दुखी नहीं है? तुझे चोट नहीं पहुंची है? नहीं ये है तू, अभी भी तू सबके बारे में सोच रही है और अपने आप के बारे में सोच ही नहीं रही। दीप, मैं तेरी बहन हूं ना, तू प्यार करती है ना मुझसे, तो प्लीज मुझे सच बता देना प्लीज। चलो प्लीज सच बता देना प्लीज, मैं तेरा हाथ जोड़ती हूँ दीप, प्लीज मुझे सच बता प्लीज। नहीं तो मुझे सच बता प्लीज, मुझे बताना सच क्या है प्लीज। मेरी बात मान और जा चाची के पास प्लीज, उन्हें संभाल जाके, मैं संभाल लूंगी खुद को, और अपना भी ध्यान रख प्लीज। इस बार सिर्फ तुम दोनों ही हो, तो मेरी बात मारोगे प्लीज, प्लीज जा शालू। नहीं, हम दोनों का रिश्ता ना खून से भी ज्यादा गहरा है। तेरे दिल में जो कुछ भी है ना, मैं समझती हूँ, मुझे महसूस होता है वो, मुझे महसूस होता है कि तू कितने ज्यादा दर्द में। मुझे ये भी पता है कि कोई बहुत बड़ी वजह है, इसलिए तू मुझे नहीं बता रही, और तू वक्त आने पे मुझे बताएगी, पर तू मुझे बताएगी ना, सही वक्त पे तू मुझे बताना। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो सही वक्त जल्दी आ जाए, क्योंकि दी मैं तुझे ऐसे इस हालत में कभी देख ही नहीं सकती, मैं नहीं देख सकती तुझे। मेरी बात सुन चालू, तू जा चाची को जा, मैं संभाल लूंगी अपने आप को, प्लीज जा। सॉरी मैं आप दोनों से बात छुपा रही हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल, मैं कोई जोखिम नहीं ले सकती। ऋषि को बताना था मुझे, ऋषि को बताना था, क्योंकि वो बहुत दुखी है, अपनी माँ को उस दिन वो बहुत दुखी है, इसलिए उसे बताना था मुझे।
मान लिया, उसने मान लिया कि मैंने मारा है नीलम आंटी को। प्यार करता है मुझसे, प्यार करता है तो भरोसा क्यों नहीं किया? वो कैसे सोच सकता है कि मैं नीलम आंटी, कैसे मान सकता है? जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था उसे मैं कैसे मान लिया तुमने ऋषि? माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। पूरी उम्र मेरे वजह से ही रहता। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। आप मुझे नहीं चाहते तो कहना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी मैं तुझे। कितनी परेशान हो रही होगी। मैं भूल कर आई थी उसे कि मैं जल्दी आ जाऊंगी। बार बार सोच रही होगी मैं कब आऊंगी। बस एक बार पता चल जाए कि वो ठीक है या नहीं। फिर कैसे? सर एक फोन कर सकती हूँ मैं? देखिए मैडम, परमिशन नहीं है। प्लीज बस एक फोन करना है। मैंने कहा ना, परमिशन नहीं है। सर मुझे मेरी बेटी से बात करनी है प्लीज। वो बहुत रो रही थी जब मैं यहाँ आई थी। वो बहुत चिंता कर रही होगी मेरी, उसे चिंता हो रही होगी ना अपनी माँ की। बस एक बार बात कर लेने दीजिए प्लीज। सर प्लीज एक फोन करना है, मुझे मेरी बेटी से बात करनी है प्लीज। आपसे मिलने कोई आ गया है। ऋषि आया होगा। ऋषि, स्माइल कर रही हो। लिमिट है सीरियसली। इतना कुछ हो जाने के बाद भी अभी भी तुम्हारे चेहरे पे स्माइल है। तुम नजरें मिला रही हो मुझसे। तुम जानती हो, तुम जब घर से निकली ना, मैंने सोचा था उस पल के बाद तुम्हारा चेहरा दोबारा कभी नहीं देखूंगा, तुमसे बात कभी नहीं करूंगा। लेकिन आना पड़ा मुझे यहाँ पे। इतना कुछ भरा है ना मेरे अंदर इस वक्त, इतना कुछ कहना था तुमसे। इस लेवल तक भरा था कि सांस नहीं ले पा रहा था मैं, इसलिए आना पड़ा मुझे यहाँ पे। ऋषि, मैं समझ रही हूँ तुम जो भी महसूस कर रहे हो। मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं भी शायद ऐसी ही होती। लेकिन तुम्हें बस एक बार मेरी बात सुननी पड़ेगी। मुझे बताना है तुम्हें कि मैंने जो कुछ भी किया है, क्यों किया है। नीलम आंटी के खून। लक्ष्मी, चुप। बिल्कुल पीछे हो, पीछे हो। तू रहना मुझसे पहली बात। और मेरी बात सुनो, कोई ऋषि विषि नहीं। मेरा नाम लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी आवाज से ना घिन आ रही है। तुम्हारी आवाज मेरे कानों तक नहीं जानी चाहिए। चुप, बिल्कुल चुप। प्लीज मेरी बात सुनो एक बार। मुझे बस 2 मिनट दे दो। मैं कह रही हूँ ना कि मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्यों ऐसे महसूस कर रहे हो। मुझे पता है, लेकिन बस 2 मिनट दे दो। मैं तुम्हें सच बताऊंगी कि मैंने जो भी किया क्यों किया। मैं बताऊंगी। क्या बताओगी? किस मुंह से बताओगी? कैसे बताओगी? क्या बोलोगी कि पहले तुमने मलिष्का के बच्चे को मारने की कोशिश की, वो बच्चा जो अभी भी उसके कोख में, उसके बाद क्या बताओगी?